वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। मेरी प्रार्थना है भगवान श्री गणेश से कि आप सभी के जो आज ये वीडियो देख रहे हैं, आपके सभी विघ्नों को हरें, आपके ऊपर और हम सबके ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। तो नमस्कार साथियों, भृगु ज्ञानवाणी में आपका स्वागत है। तो साथियों, आज हम उस ग्रह के बारे में बात करना चाहते हैं जो ग्रह कंफ्यूजन क्रिएट करता है। देने को बहुत कुछ देता है लेकिन समझ नहीं आता लोगों को। एक ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह जिसका डायरेक्ट कनेक्शन भगवान विष्णु से भी है और इसके साथ गणेश जी से भी है। तो वो कथाएं तो बहुत हैं, अभी उन पे ज्यादा समय नहीं बिताएंगे बात करने में। सीधा आज के अपने टॉपिक के बारे में। पहले आपको मैं बुध की कुछ डिटेल्स ऐसी देता हूं। अब सोचिए कि आपकी लाइफ का सबसे बड़ा गेम चेंजर क्या है? तो आप कहेंगे कि शायद मेहनत, भाग्य या फिर जो अपॉर्चुनिटीज आती हैं वो। बट सोचिए, अगर आपके पास जबरदस्त माइंड हो, बुद्धि हो, धमाकेदार कम्युनिकेशन स्किल्स हो और दिमाग में तेजी हो, तो क्या आप इस दुनिया में अपनी एक अलग पहचान नहीं बना लोगे? ये वही क्वालिटी है जो बुध ग्रह से डायरेक्टली कनेक्टेड होती है। अब अगर ग्रहों के पर्सपेक्टिव से अगर पूछूं कि कौन कौन सा ग्रह को प्राथमिकता यानी इम्पोर्टेंस है लाइफ में, तो मोस्टली सब ये कहते हैं कि शनि, राहु, केतु पर फोकस करो। आज के समय में मोस्टली ज्योतिष विद्वान 3 वीडियोस ज्यादातर डालते हैं जिनमें शनि, राहु और केतु होता है। वो आपको हर सुख सुविधा तो दे सकते हैं, बस आपको मेहनत और कर्म ही करना होता है। वो लोग गलत नहीं है, पर सच बात तो ये है कि सारे नवग्रह हमारी कुंडली में और लाइफ में बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। बुध ग्रह जिस पर लोग इतना ध्यान नहीं देते, क्योंकि पहली बात, ये एक बाल ग्रह है जिनकी उम्र बाकी सभी ग्रहों से बहुत कम है। बुध को आम ग्रह नहीं है, ये आम ग्रह समझने की गलती ना करे कोई भी। ये आपकी लाइफ का पूरा गेम चेंज कर सकते हैं। बिजनेस हो, पॉलिटिक्स हो, मीडिया, कोई भी फील्ड ले लीजिए, जहां दिमाग और कम्युनिकेशन की जरूरत है, वहां बुध अपनी छाप जरूर छोड़ते हैं। सोचिए, जो बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स हैं, मार्केटिंग एक्सपर्ट्स हैं, सोशल मीडिया के जो राजा बने हुए हैं, उनकी कुंडली में बुध एकदम पावरफुल पोजीशन में होता है। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले कहा, बुध का डायरेक्ट कनेक्शन भगवान विष्णु से माना गया है। आप देखिए, विष्णु भगवान के पास कितनी तीव्र बुद्धि और चतुराई थी। समुद्र मंथन का एग्जाम्पल तो आप सभी को पता ही है कि देवता और असुर के एक दूसरे से जो भिड़ रहे थे, बट विष्णु भगवान ने वहां अपनी सूझबूझ से पूरे गेम को पलट दिया। कभी मोहिनी रूप ले लिया, कभी वराह अवतार ले लिया, यानी हर बार अपनी स्मार्टनेस और चतुराई से जीत गई। यही बुद्ध का असली प्रभाव होता है। जहां बुद्धि, रणनीति और तेजी होती है, वहां बुद्ध का जबरदस्त असर दिखाई देता है। अब दोबारा से मेन टॉपिक पे चलते हैं। कुंडली के हर भाव में बुद्ध का क्या रोल है? दरअसल बुध एक ऐसा ग्रह है जो खुद से डिसीजन नहीं लेता। यही एक कमी होती है बुध में कि डिसीजन मेकिंग पावर बहुत कम होती है। ये जिस ग्रह के साथ होता है उसके नेचर को अपना लेता है, अडेप्ट कर लेता है, अडेप्टिव नेचर होता है। सोचिए, अगर ये अच्छे ग्रह के साथ होगा तो आपकी लाइफ में कम्युनिकेशन, बिजनेस और इंटेलिजेंस का जबरदस्त प्रभाव होगा। बट अगर बुरे ग्रह, दुष्ट ग्रह के साथ होगा तो चीजें उल्टी चल सकती हैं।
मैं आपको शॉर्ट में थोड़ा-सा समझाने की कोशिश करता हूँ कि मजबूत ग्रह का प्रभाव कैसा होगा। अगर आपके बुध की पोज़ीशन स्ट्रॉन्ग है, तो आपकी बातें सुन के लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे। जो आप कहेंगे लोग उसे सीरियसली लेकर अपनी लाइफ़ में अप्लाई करेंगे। सोचिए जो लोग स्टेज पर खड़े होकर हज़ारों या लाखों लोगों को अपनी बातों से जोड़ लेते हैं, उनका बुध ज़बरदस्त पोज़ीशन पे होता है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल परफेक्ट होगी, तो बिज़नेस में आपको सक्सेस मिलेगी। टॉप सेल्स पर्सन, लॉयर, शायर्स, मार्केटिंग प्रोफेशनल ये सब बुध की ही ब्लेसिंग से आगे बढ़ते हैं। बुध की दया से आप में एनालिटिकल पावर भी आती है, जो हर टफ सिचुएशन का सॉल्यूशन निकाल लेती है। कि किसी भी चीज को एनालाइज करना, ये भी बुध देता है। अब वहीं आपने पॉजिटिव बुध को, स्ट्रॉन्ग बुध को सुना। अब आप सुनिए कमजोर बुध का कैसा प्रभाव पड़ता है। इसका सीधा इम्पैक्ट अच्छा नहीं होता। अगर बुध कमजोर है, तो आपकी बात लोग मिसअंडरस्टैंड करेंगे या फिर सीधा ही इग्नोर कर देंगे। आप इंटेलिजेंट तो हो, बट अपनी बात सही से रख नहीं पाओगे। पढ़ाई में दिक्कत, मैथ्स में वीक, मैथमेटिकल सॉल्यूशंस आप कर ही नहीं सकते अगर आपका बुध वीक है तो। बिजनेस लॉसेस और सबसे बड़ी समस्या, लोग आपको सीरियसली लेंगे ही नहीं। वीक बुध होने से मिसकम्युनिकेशन बढ़ता है। छोटी-छोटी बातें भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करती हैं। अक्सर लोगों को कहते सुना है कि मुझे तो ये बात कुछ और समझ आई थी, तुम कुछ और कह रहे थे। बस ये बुध का असर है, समझ लीजिए। कि आप जो समझाना चाहते हैं, आप जो कहना चाहते हैं, अपने अकॉर्डिंग आप बिल्कुल वही बातें बोल रहे हैं। लेकिन जिससे आप बात कर रहे हैं, जिसको आप समझा रहे हैं, उसको वो बात समझ ही नहीं आएगी। ये दोष है आपके अंदर। यही बुध का असर है। इसलिए बुध को स्ट्रॉन्ग बनाना बहुत ज़रूरी होता है। बुध, अगर आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, लोगों को इम्प्रेस करना चाहते हो, बिज़नेस में सफल बनना चाहते हो या अपनी कहानी से दुनिया बदलना चाहते हो, तो बुध आपका सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम बनेगा। लेकिन वहाँ पर एक क्लॉज़ है कि इसको मजबूत रखना पड़ेगा। अगली बार जब आप किसी को अपने शब्दों से हिप्नोटाइज़ करते देखें, कोई बिजनेसमैन अपने आइडिया से मार्केट में छाया हो या कोई स्पीकर अपनी बातों से हजारों लोगों को अट्रैक्ट कर रहा हो, तो समझ लीजिए उनकी कुंडली में बुध अपने पीक पर है। तो चलिए अब मैं आपको, स्क्रीन पर आप देखिए कि प्रत्येक 12 भावों में कैसा रहेगा बुध, अच्छा कि बुरा। आप सब अपनी लगन कुंडली खोल लीजिए, सभी परिवार की, और ध्यान से सुनिए हर एक भाव के बारे में। अब आप सभी स्क्रीन के माध्यम से देखेंगे कि सभी 12 भावों में बुध का क्या असर होने वाला है। अब अगर आपके फर्स्ट हाउस में, आपकी कुंडली के फर्स्ट हाउस यानी लगन में बुध बैठ जाएं, तो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं ये आपकी पर्सनैलिटी, आपकी सोच, आपके बोलने का तरीका और यहाँ तक कि आपका लाइफस्टाइल, आपकी पूरी लाइफस्टाइल को इन्फ्लुएंस करेंगे यहाँ बैठ के। अगर किसी इंसान को ये आर्ट आ जाए कि वो सिर्फ अपनी बातों से किसी को भी अपनी तरफ कर ले, तो किसी भी मुश्किल सिचुएशन से अपने वर्ड्स के दम पे, अपनी वाणी के दम पे, अपने शब्दों के दम पे निकल जाएगा। तो लाइफ कितनी आसान हो सकती है। और अगर लगन में बुध यही क्वालिटी लेकर आता है, आपका कम्युनिकेशन इतना शार्प हो सकता है कि सामने वाला आपकी बात का जवाब ही ना दे पाए। आप जो उससे पूछेंगे, आपसे तर्क वितर्क ही ना कर पाए। फर्स्ट हाउस में बुध होने से एक चीज तो पक्की है, आपका दिमाग सुपर एक्टिव है। मतलब कोई भी प्रॉब्लम आए, तो आप उसमें एक स्मार्ट वे निकाल ही लेंगे। आप लोगों से बात करेंगे, आप
अपनी बात मनवाने में और लोगों को कन्विंस करने में एकदम माहिर हैं आप। और अगर आपका कोई बिजनेस है या मार्केटिंग, मीडिया, पब्लिक रिलेशन जैसे फील्ड में है, तो समझिए कि बुध आपके लिए ब्लेसिंग्स हैं। अब बुध की एक और खास बात, ये आपको मेंटली यंग रखता है। यानी भले ही किसी भी एज के हो जाएं आप, लेकिन आपकी सोच हमेशा फ्रेश और एनर्जेटिक रहेगी। और ये चीज आपको जिंदगी में बहुत आगे लेके जा सकती है। आपको लोगों से कनेक्ट करना अच्छा लगेगा, आप सोशल होंगे, सोशल गैदरिंग्स में जाना पसंद होगा, लोगों से बात करना पसंद होगा, हर किसी के साथ मजेदार कन्वर्सेशन कर पाएंगे आप। यहाँ पर लेकिन एक छोटा सा ट्विस्ट भी आता है कि बुध एक बालक ग्रह माना जाता है। यानी इसका नेचर काफी अडेप्टेबल होता है। अगर ये किसी अच्छे ग्रह के साथ बैठ गया तो पॉजिटिविटी देगा, लेकिन अगर नेगेटिव प्लैनेट के साथ आ गया तो उसका पूरा असर आपके ऊपर ले आएगा। आप ओवर थिंकर बन सकते हैं, जरूरत से ज्यादा बात तो नहीं हो जाएंगे, फिर कभी कभी बिना बात के टेंशन भी ले लेंगे। अब देखिए, लगन में बुध बैठा है तो यहां से अपनी सप्तम दृष्टि कहाँ डालेगा? सेवेंथ हाउस में, मैरिज वाले हाउस में। तो शादीशुदा लाइफ पर बुध की दृष्टि जाएगी। अगर आपकी कुंडली में फर्स्ट हाउस में बैठे हैं बुध, तो इसका असर आपकी लाइफ पार्टनर पर तो दिखेगा ही। आपकी पार्टनर बहुत समझदार होंगे, सिचुएशन को हैंडल करने में एक्सपर्ट होंगे, कम्युनिकेशन में बहुत स्ट्रांग होंगे। यानी आप दोनों की बातचीत में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी और चीजें काफी सॉर्टेड होंगी। पर यहाँ एक छोटी सी प्रॉब्लम भी देंगे, कभी कभी ज्यादा लॉजिकल होने की वजह से इमोशंस थोड़े कम हो जाएंगे। आप चीजों को बहुत ज्यादा एनालिसिस करने लग सकते हैं, जिससे सिंपल बातें भी कॉम्प्लेक्स लगने लगे। तो अगर आपकी शादीशुदा लाइफ में कोई दिक्कत आ रही है, तो इस बात पर ध्यान दीजिए कि आप सिर्फ लॉजिक पर ना चलें, फीलिंग्स को भी समझें। अब बात करें प्रिकॉशंस की। अगर बुध पहले भाव में बैठा हुआ है तो कभी भी गलत इंफॉर्मेशन किसी को मत दीजिए, चाहे वो मस्ती में ही क्यों ना हो, क्योंकि आपकी कही हुई बात ना लोगों के दिमाग में बहुत स्ट्रांगली बैठ जाती है। और दूसरा, अगर आपकी मेमोरी वीक है तो अननेसेसरी चीजों को अपने दिमाग लगाने से बचाइए, अननेसेसरी चीजों में अपना ध्यान हटा लीजिए, क्योंकि बुध दिमाग को तेज बनाता है, लेकिन ओवरलोडिंग करने से कंफ्यूजन भी बढ़ जाती है। तो कुल मिलाकर लगन में बुध आपको इंटेलेक्चुअल, स्मार्ट, चार्मिंग पर्सनैलिटी देगा। बट आपको ध्यान क्या रखना है, आप लॉजिक और इमोशन का सही बैलेंस बनाकर रखें, ताकि जिंदगी और भी एंजॉयबल और सक्सेसफुल हो सके। उपाय हम वीडियो के एंड में देंगे, तो इसीलिए आप पूरी वीडियो सुनिए। कुछ उपाय हम एक दो भावों के बाद बताने वाले हैं, कुछ उपाय हम वीडियो के एंड में बताएंगे। अब स्क्रीन पर आप देख सकते हैं पहले भाव की तो हमने बात कर ली, अब हम बात कर रहे हैं सेकंड भाव की। जब बुध आपके दूसरे भाव में बैठते हैं तो यहाँ आपकी वाणी, धन, कम्युनिकेशन स्किल पर सीधा असर डालते हैं। इसका मतलब क्या है? सीधा मतलब है आपकी वाणी एकदम ऑन पॉइंट होगी। आप जैसे बोलेंगे लोग वैसे ही सुनेंगे। मतलब आपकी बातों में वो पावर होगी जो सामने वाले को अट्रैक्ट कर सकती है। अब एक बात समझिए, दूसरे भाव का सीधा कनेक्शन है आपकी फाइनेंशियल कंडीशन से भी। मतलब अगर बुध यहाँ स्ट्रांग है तो आपको पैसा कमाने की कला नेचुरल होगी। आपको समझ ही नहीं आएगा कि पैसा और कब और कैसे आपके पास आने लगेगा। लेकिन हाँ, अगर बुध वीक हो गए ना, तो फाइनेंशियल अप्स एंड डाउन्स देखने को मिल सकते हैं। पैसा आएगा लेकिन टिकेगा नहीं, और ये तो बस सबसे बड़ा फ्रस्ट्रेशन होता है कि अप्स एंड डाउन्स आ रहा है, टिक नहीं रहा। अब यहाँ एक बात और समझिए, बुध का सीधा ताल्लुक कैलकुलेशन से भी तो है। इस भाव में बैठकर ही आपकी कैलकुलेशन स्किल्स को नेक्स्ट लेवल पर लेके जा सकते हैं।
ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैथ्स में अच्छे होंगे, जिंदगी के हर डील में आप कैलकुलेटिव बन जाएंगे। कौन सा काम कब करना है, कहाँ से फायदा है, कहाँ से लॉस है, ये सब आपको नेचुरली समझ आने लगेगा। यही वजह है कि जिन लोगों की कुंडली में बुध दूसरे भाव में होता है, ज्यादातर फाइनेंस, बिजनेस, एस्ट्रोलॉजी, ट्रेडिंग जैसी फील्ड में ग्रो करते हैं। आपको भी अगर ऐसी किसी फील्ड में जाना है तो समझ लीजिए आपका बुध फुल सपोर्ट दे सकता है। कुछ रियल लाइफ इश्यूज के बारे में बात करते हैं। देखिए, आज के टाइम में कम्युनिकेशन सबसे बड़ी ताकत है। गलत वर्ड का इस्तेमाल कर दिया तो रिलेशनशिप खराब, गलत टोन में बात कर ली तो जॉब खतरे में, और सही वर्ड सही टाइम पे बोल दिया तो दुनिया आपकी जेब में। यही बुध करता है, आपको सिखाएगा कब, कहाँ, क्या और कैसे बोलना है। लेकिन अगर बुध वीक है ना, तो उल्टा इफेक्ट देगा। गलतफहमियां होंगी, मिसअंडरस्टैंडिंग, लोग आपकी बातों को गलत समझेंगे, और सबसे बड़ी बात, आपका कॉन्फिडेंस बार बार डगमगाएगा। प्रिकॉशंस को ध्यान से सुनिए। ध्यान रखिए कि आपकी वाणी, आपकी जो स्पीच है, सबसे बड़ी आपकी ताकत है। इसको अपनी ताकत बनाइए, क्योंकि अगर ये खराब हो गई तो आपका सबसे बड़ा नुकसान हो जाएगा। जरूरत से ज्यादा ब्लंट ना बने। हर सच बोलना जरूरी नहीं होता। कुछ बातें सोच समझकर बोलना ज्यादा बेहतर रहता है। बुध वीक है ना, तो वाणी में हार्शनेस आ सकती है, सरकाज़म बढ़ सकता है, जिससे रिलेशनशिप इफेक्ट हो सकते हैं। और हाँ, फाइनेंशियल प्लानिंग में ओवर कॉन्फिडेंस से बचिए। ये मत सोचिए कि पैसा तो आता ही रहेगा। नहीं, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट की आदत डाल लीजिए अभी से। अब इस पोजीशन का एक और हिडन इफेक्ट देखिए। बुध यहां से अपनी 7वीं दृष्टि से कहाँ देख रहे हैं? 8th हाउस में। 8th हाउस कौन सा है? वो जो अचानक होने वाली चीजों को दर्शाएगा। अप्स एंड डाउन्स का, सडन चेंजेस का, ट्रांसफॉर्मेशंस का, डीप सीक्रेट्स का, रिसर्च का। इसका मतलब, अगर बुध अच्छा है तो आपकी रिसर्च पावर जबरदस्त होगी। हर चीज को एनालाइज करने की पावर बहुत जबरदस्त होगी। हर चीजों में गहराई में जाने वाले इंसान होंगे आप। लेकिन अगर यहाँ पर दूसरे भाव में बुध कमजोर हो गया, तो उसकी दृष्टि 8th हाउस पे पड़ेगी, तो उससे क्या बुरा असर होगा? अननेसेसरी स्ट्रेस, एंजाइटी बढ़ जाएगी। छोटी छोटी बातों को दिमाग में बिठा के रख लोगे आप, जिसकी वजह से मेंटल पीस आपका इफेक्ट हो जाएगा। देखिए, बुध दूसरे घर में है तो समझ जाइए कि आपको अपनी वाणी और मनी मैनेजमेंट स्किल को वाइजली हैंडल करना है। स्ट्रॉन्ग बुध है तो आप नेचुरली इन चीजों में मास्टर तो होंगे, लेकिन अगर वीक है ना, तो थोड़ी सी अवेयरनेस जरूरी है। उपाय हम अभी कुछ ही देर में आपको आगे वीडियो में बता रहे हैं, और कुछ उपाय वीडियो के एंड में बताएंगे। अब तीसरे भाव में बुध, तीसरे भाव में बुध बैठ जाए तो जिंदगी एकदम डायनेमिक हो जाएगी आपकी। ये पराक्रम का भाव है, यानी आपकी करेज, एफर्ट और कम्युनिकेशन स्किल्स का असली टेस्ट यही होता है। बुध जो कि इंटेलिजेंस और वाणी के कारक हैं, जब यहाँ बैठते हैं तो आपको एकदम फियरलेस स्पीकर बना देगा। आप किसी भी डिबेट में, किसी भी आर्ग्यूमेंट में अपनी बात लॉजिकली प्रूफ कर ही दोगे। आपको दिखेगा कि जो भी आप करेंगे, जो भी आप बात करेंगे, उसका इम्पैक्ट होगा, लोग सुनेंगे, और आपके शब्दों का असर पड़ेगा सभी के ऊपर। यहाँ पर एक चीज समझनी बहुत जरूरी है। बुध अगर स्ट्रांग होगा ना, तो आपकी वाणी शार्प होगी, आप अपनी बात कॉन्फिडेंटली रखेंगे। और अगर वीक हो गया, तो आप अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट करेंगे, बात पे लॉजिक, बात बात पे लॉजिक देने लगेंगे, अपनी क्लैरिटी देने लगेंगे, और कभी कभी आपकी बात अननेसेसरी लगने लगेगी।
आपके छोटे भाई बहन भी ज्यादा स्मार्ट होंगे। या तो उनका दिमाग तेज चलेगा या फिर वो हर बात पे आपसे डिबेट करेंगे। मतलब अगर बुध स्ट्रांग है तो भाई बहन के साथ अंडरस्टैंडिंग एकदम जबरदस्त होगी। वीक हुआ तो अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। देखिए, तीसरे भाव लिखने पढ़ने का भी है, तो आपको नॉलेज लेने का बड़ा क्रेज होगा। आप वो इंसान हैं जो हर चीज के बारे में जानना चाहेंगे। क्या हो रहा है दुनिया में, नए ट्रेंड क्या चल रहे हैं, पॉलिटिक्स का क्या सीन है, ये सब आपको इंटरेस्ट करेंगे। और हाँ, अगर बुध यहाँ हो तो राइटिंग और कम्युनिकेशन स्किल से रिलेटेड करियर आपके लिए बेस्ट रहेंगे। कंटेंट राइटिंग, जर्नलिज्म, मार्केटिंग, सेल्स या पब्लिक स्पीकिंग, इन सब फील्ड्स में आप कमाल कर सकते हो। एक और सॉलिड इम्पैक्ट वाली बात मैं आपको बताता हूं। बुध की दृष्टि नवम भाव पर, जो किसका है, धर्म का, बिलीफ सिस्टम का और लॉन्ग टर्म विजन का भाव। मतलब आपके अंदर एक नेचुरल क्यूरियोसिटी होगी, दुनिया का असली सच क्या है, लाइफ का पर्पस क्या है और स्पिरिचुअलिटी कैसे काम करती है। लेकिन अगर बुध वीक हो गया ना आपका, तो आप अपने ही बिलीफ पे डाउट करने लगेंगे, हर चीज पे अननेसेसरी लॉजिक लगाएंगे और कभी-कभी आपका माइंडसेट एक रिबेल जैसा हो सकता है। मतलब धर्म या रिचुअल पे एकदम सरकास्टिक होने का चांस भी बढ़ सकता है। एक और मेजर पॉइंट, आज के टाइम में लोग स्मार्टनेस को समझदारी के साथ मिक्स नहीं करते। बहुत लोग आजकल बस स्मार्ट दिखने के चक्कर में ओवर कॉन्फिडेंस दिखाने लगते हैं। और वही अगर बुध गलत पोजीशन में हो गया, तो हो सकता है कि आप कभी-कभी ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करें, लेकिन याद रखें, रियल इंटेलिजेंस वही होती है जो सिचुएशन को स्मूथली हैंडल कर सकता है, बिना अननेसेसरी ओवर एक्टिंग के। कुछ प्रिकॉशंस, ज्यादा स्मार्टनेस दिखाने के चक्कर में एरोगेंस मत लाओ। लोग आपको एक समझदार इंसान मानेंगे, ये जरूरी है, पर अगर आप हर बात पे दूसरों को करेक्ट करने लग गए, तो लोग आपको अवॉइड करने लगेंगे। अपनी वाणी पर कंट्रोल रखिए, क्योंकि बुध तीसरे भाव में है। आपका सेंस ऑफ ह्यूमर स्ट्रांग होगा, पर कहीं ऐसा ना हो कि आप किसी की फीलिंग्स को हर्ट कर दें। ज्यादा सरकेज़म या ओवर एनालिसिस से बचें, ओवर थिंकिंग से भी बचें। बुध यहाँ होने पर आपको हर चीज का एनालिसिस करना पसंद करेंगे, लेकिन अगर आप हर छोटी बात पर सोचते ही रहेंगे ना, तो डिसीजन लेने में टाइम लग सकता है। सही इंफॉर्मेशन का यूज करिएगा। आपके अंदर हर चीज जानने की जो क्यूरियोसिटी है ना, लेकिन आजकल फेक न्यूज और मिस इन्फॉर्मेशन का जमाना है, क्योंकि कलयुग है। इसलिए जो भी नॉलेज मिले उसको क्रॉस चेक करना ना भूलें। बुध तीसरे भाव में, आप एक बॉर्न कम्युनिकेटर तो हैं ही, लेकिन याद रखना, स्मार्टनेस और विजडम का बैलेंस बनाए रखो, तभी जिंदगी एकदम चिल मोड में रहेगी आपकी। अब बात करते हैं फोर्थ हाउस की, यानी कि बुध ग्रह चौथे भाव में बैठ जाए तो एक अलग ही लेवल का चार्म तो आ ही जाएगा। क्योंकि चौथा भाव माता का, घर का, सुख सुविधाओं का, गाड़ियों का, ओवरऑल लाइफस्टाइल को दर्शाता है। और जब यहाँ पर बुध बैठता है, तो एक बात तो पक्की है, आपकी बुद्धि आपके सुख संसाधनों को बढ़ाने में जबरदस्त रोल निभाएगा। देखिए, अगर बुध चौथे भाव में बैठ जाए तो आप इंटेलेक्चुअल हो सकते हो, आपको हर चीज डिटेल में समझने की आदत होगी। किसी भी टॉपिक में लॉजिक लगाना आपका फेवरेट काम होगा। कुछ लोग आपको ओवर थिंकर कहते हैं, लेकिन असल में आप चीजों को एनालाइज करने में माहिर होते हैं। आप किसी भी सिचुएशन में ऐसा सोल्यूशन निकाल लेंगे जिससे आपको ही फायदा होगा।
अब क्योंकि बुध यहाँ बैठकर कर्म भाव यानी कि 10th हाउस को देख रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि आपकी करियर ग्रोथ में इसका बहुत बड़ा रोल होगा। ऐसे लोग बैंकिंग, फाइनेंस, स्टॉक मार्केट, मार्केटिंग, मीडिया में, कम्युनिकेशन फील्ड में आगे जा सकते हैं। अब कुछ रियल लाइफ बात, बहुत से लोग देखे होंगे जो बचपन से ही टेक सेवी होते हैं, गैजेट से खेलते हैं रहते हैं, नए सॉफ्टवेयर एक्सप्लोर करते हैं। यही तो बुध का असर हुआ। ऐसे लोग बहुत प्रैक्टिकल होते हैं और इमोशनली ज्यादा अटैच्ड नहीं होते। हाँ, इमोशनली इंटेलिजेंस हाई होती है इनकी, लेकिन किसी भी चीज में अटकना इनके बस की बात नहीं। अब अगर बुध थोड़ा कमजोर हो जाए तो क्या होगा? बस यही से दिक्कतें शुरू हो जाएंगी। डिसीजन मेकिंग में कंफ्यूजन रहना, घर में बातें क्लियर कट नहीं होंगी, मतलब कम्युनिकेशन गैप बढ़ जाएगा, माता से संबंधों में अनबन हो सकती है, बचपन में माता का पूरा सुख ना मिलना, पढ़ाई में बार बार इंटरप्शन आना, सबसे बड़ी बात ओवर थिंकिंग, दिमाग में हर समय कुछ ना कुछ चलता रहना जो आपकी मेंटल पीस को डिस्टर्ब कर सकता है। अब प्रिकॉशन की बात करें तो अगर आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन चल रहा है तो किसी भी बड़े डिसीजन को अकेले लेने से बचिए। घर में पॉजिटिव माहौल बनाए रखने के लिए अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट से बचें। लॉजिकल बनना अच्छा है, लेकिन हर बात को प्रूफ की तरह मत देखिए। थोड़ा दिल से भी सोचिए। अगर माता से डिस्टेंस फील हो रहा है तो कॉन्शियसली उनके साथ बॉन्ड बनाने की कोशिश करें। और सबसे जरूरी बात, अपने थॉट प्रोसेस को कंट्रोल में रखें। हर चीज का एक्स्ट्रा एनालिसिस करने से अच्छा है कि आप एक्शन लिया करिए। अब एक बात सोचिए कि अगर बुध इतना पावरफुल होकर आपके घर संसार को संभाल सकता है तो आपको भी इसे सही तरीके से यूज करना चाहिए। वरना अगर बुध नेगेटिव मोड में चला गया तो वही शार्प माइंड आपको उलझा भी सकता है। चौथे भाव में बुध बैठा हुआ है तो इसका सही फायदा उठाइए, अपनी इंटेलिजेंस को सही डायरेक्शन में लगाइए। कलयुग में वही सक्सेसफुल है जो अपनी बुद्धि और कम्युनिकेशन स्किल से सही टाइम पर सही जगह यूज कर ले। पंचम भाव, बुध बैठे हैं पंचम भाव में, कमाल के नतीजे देंगे यहाँ पे। पंचम भाव किसका है? यानी विद्या का, बुद्धि का, रोमांस का, क्रिएटिविटी का, आपके प्रेम का भाव, बच्चों का भाव, संतान भाव जिसे कहते हैं। जब बुद्धि कारक ग्रह खुद विद्या के घर में बैठ जाएगा तो क्या होगा? आपका दिमाग शार्प रहेगा, लॉजिक और एनालिटिकल स्किल्स जबरदस्त होंगी। ऐसे लोग स्टडी में टॉपर बन सकते हैं, टीचर के फेवरेट होते हैं। अगर स्कूल कॉलेज में कभी डिबेट या कंपटीशन हुआ तो समझ लीजिए आपकी जीत पक्की है। आप हर जगह अपनी बातों और नॉलेज से छा जाएंगे। अब आते हैं क्रिएटिविटी पर। पंचम भाव में बुध होने का मतलब है आपके अंदर कोई ना कोई आर्टिस्टिक टैलेंट जरूर होगा, चाहे वो म्यूजिक हो, लिखना पढ़ना हो, कविता कहानी हो या स्टैंड अप कॉमेडी तक हो। आपकी सोच इतनी यूनिक है कि लोग आपकी बातें बड़े ध्यान से सुनेंगे। अब प्रेम की बात करते हैं क्योंकि पंचम भाव का इससे भी कनेक्शन है। आपके अंदाज में एक अलग ही चार्म होगा, आपकी बातों में एक स्मार्टनेस होगी जिससे लोग इंप्रेस होंगे। लेकिन ये एक अलर्ट भी है आपके लिए। अगर बुध कमजोर हुआ तो ओवर थिंकिंग और अननेसेसरी तर्क वितर्क की आदत आपको पड़ जाएगी। यानी जब प्यार में सीरियस होने का टाइम होगा तब आप लॉजिक लगाने लगेंगे, और लॉजिक और इमोशंस का ज्यादा मिक्सचर कभी कभी प्रॉब्लम भी क्रिएट कर देता है। अब पैसों की बात करें, फाइनेंस की बात करें, पंचम भाव में बुध की दृष्टि होती है 11वें भाव पर। आपकी इंटेलिजेंस पैसा कमाने में भी लगेगी। ऐसे लोग अपने दिमाग और टैलेंट से पैसा छाप सकते हैं।
यानी कि शेयर मार्केट, बिजनेस, मीडिया, मार्केटिंग जैसी फील्ड्स में इनका जलवा जबरदस्त होगा। डिजिटल वर्ल्ड में भी लोग बहुत नाम कमाते हैं। देखिए, कुछ रियल लाइफ प्रॉब्लम जो इस योग में होती हैं, ओवर थिंकिंग। दिमाग इतना तेज होगा कि छोटी-छोटी चीजों में भी आप ज़्यादा सोचने पर मजबूर हो सकते हैं। डिस्ट्रैक्शन, ध्यान से सुनिएगा, डिस्ट्रैक्शन होगा। हर चीज में इंटरेस्ट लेना अच्छी बात है, लेकिन फोकस बनाए रखना बहुत ज़रूरी होता है। वरना कई बार लोग जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, मास्टर ऑफ नन वाली सिचुएशन में आ जाते हैं। बोलने में ध्यान रखें, पंचम का बुध अगर कमजोर हुआ तो कभी-कभी मजाक में कही गई बात आपके सामने वाले को चुभ सकती है। लोग आपको मुंहफट कह सकते हैं, इसलिए ये ध्यान रखना जरूरी है कब, कहां और कैसे बोलना है। हर चीज को लॉजिक से समझने की आदत से रिलेशनशिप में इमोशनल कनेक्शन कम हो जाएगा। कभी-कभी बस दिल की भी सुन लिया करिए आप। कुछ प्रिकॉशन, हर चीज को ओवर एनालाइज करने से बचें। सिर्फ दिखावे के लिए ना पढ़ें, असली नॉलेज हासिल करने पर ध्यान दें। वरना मार्क्स तो मिल जाएंगे, लेकिन असली समझ कमजोर रह जाएगी। इशारा समझ जाइए आप। बोलने की कला बड़ी चीज होती है, लेकिन बोलते वक्त ध्यान रखना और भी जरूरी है। फाइनेंशियल डिसीजन सोच समझ कर लें, ज्यादा स्पेक्यूलेशन से बचें। देखिए, पंचम भाव में बुध, दिमाग तेज, नॉलेज दमदार, पैसा बढ़िया, लेकिन बस थोड़ी सतर्कता भी तो जरूरी है। सही तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाए तो लाइफ सेट हो सकती है। थोड़ा सा भी गलत अगर चला गया आपका बुध, तो इतना सब कुछ होने के बाद भी कुछ मिसिंग लग रहा है, तो ये वीक बुध की निशानी है। तो इसलिए इस अपने डिसीजंस को अपनी लाइफ की ग्रोथ में लगाइए। छठे भाव में बुध, बुध अगर छठे भाव में हो तो देखिए, छठा भाव वैसे ही जीवन के सबसे कठिन पहलू से जुड़ा हुआ होता है। रोग, ऋण और शत्रु, कंपटीशन, संघर्ष, सर्वाइवल। और यहाँ बैठा बुध, आपका दिमाग तेज तो होगा, लेकिन ये तेजी कभी-कभी गड़बड़ भी कर सकती है। जरा सोचिए, अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जिसे हर छोटी बात का लॉजिक निकालने की आदत है, आपकी जिंदगी आसान होगी या मुश्किल? छठे भाव का बुध आपको ऐसा बना देता है जो हर चीज को एनालाइज करता है। हर किसी बात में लॉजिक ढूंढना, कभी-कभी बिना बात के दूसरों को गलत साबित करने में लग जाना। अब इस दुनिया में वैसे भी कौन सा हर कोई आइंस्टाइन है, इस बात को समझिए। तो कई बार तो ऐसा होगा कि लोग आपसे इरिटेट होने लगेंगे, और जब लोग इरिटेट होते हैं तो फिर आपके दुश्मन बढ़ जाते हैं। छठे भाव का बुध सही तरीके से काम करे तो आप डिबेट में मास्टर बन सकते हैं, लॉ के फील्ड में जा सकते हैं, फॉरेंसिक साइंस में जा सकते हैं, डिटेक्टिव जैसी फील्ड में भी आप कमाल कर सकते हैं। यानी जो चीज दूसरों को परेशान कर रही है, वही चीज आपकी ताकत बन सकती है। बस समझदारी से इस्तेमाल करना आना चाहिए। अब एक और बात, छठे भाव में बुध बैठेगा तो आपका बोलने का अंदाज शार्प हो जाएगा, सरकास्टिक हो जाएगा, कभी कभी कड़वा भी हो सकता है। मतलब सामने वाला कुछ कहे और आप बिना सोचे समझे एक ऐसा तगड़ा पंच मार दें कि सामने वाला 4 दिन तक सोचता रहेगा इसने क्या बोल दिया। लेकिन यही सरकाज़म अगर सही जगह इस्तेमाल किया जाए तो आप स्टैंड अप कॉमेडियन भी बन सकते हैं, जो कि आजकल बहुत ट्रेंड में है। जर्नलिस्ट भी बन सकते हैं, और कॉरपोरेट वर्ल्ड में आपकी अपनी कम्युनिकेशन स्किल से आप गेम चेंजर भी साबित हो सकते हैं। कुछ रियल लाइफ प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे। छठे भाव में बुध बैठकर कई बार आपको ओवर थिंकर बना देगा। छोटी छोटी बातों को लेकर दिमाग में इतनी कैलकुलेशन चलती है कि आपको खुद ही कंफ्यूजन होने लगती है।
कि ये बंदा मुझसे हंसकर बात कर रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका हिडन एजेंडा क्या है। हर कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं कर रहा होता, कभी कभी रिलैक्स भी किया करिए। प्रिकॉशन क्या है, आपको ऑफिस पॉलिटिक्स या अननेसेसरी डिबेट्स में नहीं पड़ना चाहिए। अपनी वाणी पर कंट्रोल रखें। फाइनेंशियल डिसीजन लेते टाइम ओवर एनालिसिस करने की आदत को छोड़ दीजिए। नहीं तो इतना सोचेंगे कि कोई अगर आपका मौका ले जाएगा तो आप हाथ मलते रह जाएंगे। हेल्थ को लाइटली मत लीजिएगा। छठे भाव में बुध नर्वस सिस्टम से जुड़ी प्रॉब्लम देता है, नसों नाड़ियों की दिक्कत देता है, मतलब स्ट्रेस, एंजाइटी जैसी चीजें। छठे भाव का बुध आपको तेज दिमाग तो देता ही है, लेकिन इसके साथ साथ इसको सही डायरेक्शन में यूज करना आना चाहिए। सही तरीके से चैनलाइज करेंगे तो दुनियादारी में आपसे तेज कोई नहीं होगा, वरना ओवर थिंकिंग, सरकाजम और आर्ग्यूमेंट्स की वजह से तो आप परेशान है ही। उपाय सभी का, बहुत बढ़िया उपाय वीडियो के एंड में मिलेगा। अब सप्तम भाव में बुध बैठ जाएं तो समझ लीजिए लाइफ एक अलग ही लेवल का दिमागी खेल खेलना शुरू कर देगी। सप्तम भाव क्या है, ये घर तो वैसे भी शादी का, मैरिज का, पार्टनरशिप का दशम से दशम है, इसलिए बिजनेस का भी, और आपके लोगों के साथ डील करने के तरीके को दर्शाता है। और जब यहाँ बुध बैठ जाएगा तो खुद बुद्धि, तर्क, कम्युनिकेशन का देवता है ये बुध। तो इसका असर सीधा आपकी लाइफ पर दिखेगा, आपके रिलेशनशिप पर असर दिखेगा। अगर आप मेल हैं, पुरुष हैं, तो आपकी पत्नी एकदम स्मार्ट, समझदार और बातों को संभालने वाली होंगी। वो घर में सिर्फ रहकर खाना बनाने वाली नहीं होंगी, आपके हर फैसले में दिमाग लगाने वाली होंगी। और अगर आप फीमेल हैं, स्त्री हैं, आपकी कुंडली में बुध सप्तम में है, तो पति धनवान होगा। फिजूल खर्चों की टेंशन कम हो सकती है आपकी, लेकिन अगर बुध वीक हुआ, इफेक्टेड हुआ, तो रिश्तों में बेमतलब की बहस और झगड़े भी होंगे। बिजनेस और करियर की बात करें तो बुध यहाँ बैठकर आपको एक बिजनेस माइंडसेट वाला इंसान तो बनाएगा। नौकरी से ज्यादा आपको बिजनेस डील्स, नेगोशिएशन करने में मजा आएगा। ऐसे लोग अक्सर मार्केटिंग, मीडिया, बिजनेस मैनेजमेंट में बहुत अच्छे साबित होते हैं। और अगर आप जॉब करते हैं तो बुध का प्रभाव आपको एक स्मार्ट वर्कर बनाएगा, जो काम को दिमाग से हल करेगा, ना कि मेहनत से। बॉस से बात करने का तरीका आपको पता होगा, जिसकी वजह से आपके प्रमोशन बहुत जल्दी जल्दी होंगे। आपकी बोलने की स्टाइल एकदम अलग होगी। लोग आपको सुनना चाहेंगे क्योंकि बुध यहाँ आपको एक अच्छा स्पीकर बनाता है। अगर आप वकील हैं, टीचर हैं या कोई प्रोफेशन जिसमें बोलना बहुत जरूरी है, तो समझिए कि आप गेम जीत चुके हैं। लेकिन अगर बुध इफेक्टेड हो गया, बुरे ग्रहों की इन्फ्लुएंस में आ गया, तो लोगों से लड़ाई झगड़े, मिसकम्युनिकेशन की प्रॉब्लम आ जाएगी। रियल लाइफ प्रॉब्लम जो आपको झेलनी पड़ सकती है, रिलेशनशिप में शक, एलिगेशन और अनबन। बुध कभी कभी ओवर एनालिटिकल बना देता है। हर चीज का तर्क ढूंढिए मत, जिससे रिश्तों में प्रॉब्लम आ जाएगी। फालतू की चिंता से बचिए। बातों को घुमा फिरा कर करना बंद कर दीजिए। प्रिकॉशन, रिश्तों में शक से बचिए, बातों को घुमा फिराने की आदत से बच जाएं। क्लियर और ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन रखिए ना, वरना लोग आपको गलत ही समझेंगे। ज्यादा सोचना आपको परेशान कर सकता है, इसलिए माइंड को शांत रखिए। बुध यहाँ बैठ बुध यहाँ पर व्यापार को मजबूत बनाता है, लेकिन अगर आप बिना सोचे समझे कोई फैसला लेंगे तो नुकसान होगा, इसलिए जल्दबाजी में कोई डील ना करें। देखिए, अष्टम भाव में बुध बैठ जाए तो कुछ ट्विस्ट सा आ जाता है कहानी में।
अष्टम भाव वैसे भी गुण विद्याओं का, रहस्यों का, रिसर्च का, ओकल्ट साइंस का और अचानक बदलावों का भाव माना जाता है। और जब यहाँ बुध बैठता है तो दिमाग ऐसा खेल खेलना शुरू कर देता है कि दुनिया कहेगी ये बंदा तो अलग ही लेवल का सोचता है। बुध यहाँ बैठकर आपको एक अलग ही दार्शनिक और रिसर्च माइंडसेट देगा। आपको छोटी-छोटी चीजों में गहरी बातें पकड़ने लगते हैं आप। ये पोजीशन आपको किसी भी टॉपिक में एक्सपर्ट बना सकती है। लेकिन इसमें एक छोटा-सा ट्विस्ट है। आपका इंटरेस्ट नॉर्मल चीजों में नहीं रहेगा। एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, साइकोलॉजी, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज, हिप्नोटिज्म, डीप रिसर्च, तंत्र, ये सब चीजें आपको अट्रैक्ट करेंगी। और अगर आप कॉर्पोरेट जॉब में हैं तो आप एनालिसिस और डीप रिसर्च में माहिर होंगे। लेकिन ध्यान दीजिए, अगर बुध यहाँ पर बुरे प्रभाव में हुआ तब तो हालात खराब हो सकती हैं। ओवर थिंकिंग इतनी जबरदस्त होगी कि छोटी-छोटी बातें भी माइंड में घूमती रहेंगी। हर चीज में शक, हर चीज को लेकर एंजाइटी, फोबिया बढ़ सकता है। आप सोच सकते हैं, ये लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे? ये आपके दिमाग में चल रहा होगा। इसके साथ क्या चल रहा होगा? मैंने सही डिसीजन लिया या गलत? कहीं मैं धोखा तो नहीं खा रहा हूँ? ऐसी सब बातें आपके दिमाग में चल रही होंगी। और बस यहीं से शुरू होता है आपका मानसिक तनाव। ट्रस्ट इश्यूज इतने बढ़ जाएंगे कि ना खुद पर भरोसा रखेंगे ना दूसरों पर। देखिए, बुद्धि तेज पर खुद के लिए प्रॉब्लम्स। बुध यहाँ बैठकर आपके इंटेलिजेंस को टॉप नॉच तो बना देंगे, कभी कभी ये ओवर एनालिसिस आपको मुश्किल में डाल देगा। ज्यादा डीप सोचने से आप हर चीज को खराब कर सकते हो, प्रैक्टिकल एक्शन लेने में डिले कर सकते हो, सिंपल लाइफ जीना मुश्किल लगने लगता है आपको। आपको लगेगा कि दुनिया बहुत शैलो है, लोग सुपरफिशियल बातों में उलझे रहेंगे। रिलेशन और मैरिज में क्या इम्पैक्ट करेगा अष्टम भाव में बुध? देखिए, जब रिलेशन और शादी में भी आपका एक अलग ही जोन रहने वाला है। आप अपने पार्टनर को डीप लेवल पर एनालाइज करोगे, लव और इमोशन में भी लॉजिक खोजोगे। प्रिकॉशन क्या लेनी है? ओवर थिंकिंग से बचिए। हर चीज में शेरलॉक होम्स बनने की जरूरत नहीं है आपको। कभी कभी चीजें सिंपल भी होती हैं। मेंटल हेल्थ का ध्यान रखिए, ट्रस्ट इश्यूज से बचिए, ओवर एनालाइज से बचिए, हेल्थ का ध्यान रखिए। नसों नाड़ियों की, स्किन से रिलेटेड दिक्कत हो सकती है, इसलिए अपने खाने पीने का ध्यान रखिए। देखिए, अष्टम भाव में बुध एक बहुत जबरदस्त प्लेसमेंट है, लेकिन इसे सही से चलाना, बैलेंस करना, अगर आपने अपनी एनर्जी को सही से चैनलाइज कर लिया, बुध जितना मर्जी खराब हो, अगर आपने बुध को ठीक कर लिया तो आप एक शानदार रिसर्चर, लेखक, गूढ़ विद्याओं के ज्ञाता, दार्शनिक तक बन सकते हैं। इस एनर्जी को संभालिए। ओवर थिंकिंग और ट्रस्ट इश्यूज से जिंदगी भरी हुई है आपकी, उसको खाली करिए। अब आते हैं नवम भाव पर। नवम भाव में बुध का होना, समझ लीजिए भाग्य खुद चलकर आपके पास आ रहा है। नवम भाव यानी भाग्य, धर्म, जीवन के बड़े गाइडेंस का घर। यहाँ पर बुध बैठ जाए तो इंसान को पिता से खूब सपोर्ट मिलता है। मतलब अगर आपके पिताजी बोल दें बेटा चिंता मत कर, मैं हूं, तो समझ लीजिए आपका आधा जीवन सेट है। अब यहाँ की खास बात यह है कि बुध नवम भाव में होने से तीनों चीजें बहुत स्ट्रांग होती हैं। कौन सी? ज्ञान, पैसा और लाइफ। ये वो लोग होते हैं जो बोल सकते हैं मेरे पास पैसा भी है, दिमाग भी है और सही समय पर सही फैसला लेने का गिफ्ट भी है, यानी कि फुल पैकेज।
देखिए, बुध की दृष्टि पड़ती है यहाँ से सीधा पराक्रम भाव पर। दिमाग भी तेज होगा, मेहनत भी जबरदस्त होगी, हर चीज को समझने की शक्ति भी एक्स्ट्रा लेवल की होगी। ऐसे लोग डिबेट में किसी को भी हरा सकते हैं, क्योंकि इनके पास फैक्ट होते हैं, लॉजिक होते हैं, एकदम तगड़ा कम्युनिकेशन स्किल होता है। लेकिन अब दिक्कत कहाँ आएगी, बुध अगर कमजोर हो गया तो फिर तो गड़बड़ शुरू। ऐसा इंसान अपने ही धर्म पर सवाल उठाने लगता है। ये पूजा क्यों करनी चाहिए, ये नियम क्यों बना है, इस उपाय से करने से होगा क्या, हर चीज में तर्क करेगा, लेकिन बिना किसी सही लॉजिक के। और सबसे बड़ी बात, अगर बुध खराब हो गया ना, तो पिता से सपोर्ट भी कमजोर हो सकता है। अब यहाँ एक बहुत ध्यान देने वाली बात है, कुछ प्रिकॉशन। ओवर कॉन्फिडेंस ना रखें। कभी-कभी ज़्यादा दिमाग तेज होने की वजह से ऐसा लगेगा कि मुझे सब पता है, लेकिन ये ओवर कॉन्फिडेंस ही नुकसान कर सकता है। थोड़ा शांत रहें, वरना लोग आपसे दूर होने लगेंगे। धार्मिक कट्टरता से बचें। अच्छा बुध आपको धार्मिक बनाएगा, लेकिन अगर आप एक्सट्रीम में चले गए, दूसरों पर अपने विचार थोपने लगे, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। धर्म को समझो, लेकिन दूसरों की मान्यताओं का भी सम्मान करो। पिता से कोशिश करिए रिलेशनशिप को स्ट्रांग ही रखें, दरार ना आने दें। ईगो छोड़कर खुद को झुकाएं, ध्यान से बोलें, खुद को मेंटली एग्जॉस्ट ना करें। देखिए, नवम भाव में बुध मजबूत है, तो समझ लीजिए कि आपकी लाइफ में सक्सेस, पैसा, नॉलेज तीनों भरपूर रहेंगे। लेकिन बुध कमजोर हो गया ना, तो संभलने की जरूरत है आपको। लाइफ में बैलेंस बनाना बहुत जरूरी हो जाएगा, वरना भाग्य तो क्या कहूं मैं अब, आप उसका सही इस्तेमाल ही नहीं कर पाओगे। कर्म भाव के ऊपर चलते हैं अब। दशम भाव, कर्म क्षेत्र, इसका असर जबरदस्त होने वाला है। 10वें भाव में वैसे भी आपका करियर, मेहनत, आपकी पहचान आपके नाम से जुड़ा हुआ है। सबसे पहली बात यहाँ पर करते हैं कि बुध यहाँ स्ट्रांग हो, तो आपको पक्का सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। आपको गवर्नमेंट सेक्टर में जाना हो, बिजनेस में कुछ बड़ा करना हो, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अपना नाम बनाना हो, बुध यहाँ आपको तेज दिमाग, स्ट्रेटेजी और कम्युनिकेशन स्किल देगा। ऐसे लोग नेचुरली स्मार्ट होंगे, हर चीज का तोड़ निकाल लेते हैं, आप सिचुएशन को बड़े अच्छे से हैंडल करते हैं। एक इंटरेस्टिंग बात सुनिए अब, दशम भाव में बुध होने का क्या मतलब है, कि ये भी मतलब है कि आपकी लाइफ में डिसिप्लिन और नेटवर्किंग का बहुत बड़ा रोल होने वाला है। यानी कनेक्शन बनाइए, लोगों से मिलिए, उनसे सीखिए, क्योंकि आपकी ग्रोथ का सीधा कनेक्शन आपके कॉन्टैक्ट से होगा। बुध अगर वीक हो गया ना, तो करियर में हर्डल्स आएंगी, ऑब्स्टेकल्स आएंगी। आपको, आपने देखा होगा कुछ लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी तो बहुत करते हैं, बाई चांस सिलेक्शन नहीं होता, बस यही वर्ड सुनना पड़ता है कि बाई चांस रह गया। कोई प्राइवेट जॉब में मेहनत करता है, लेकिन प्रमोशन नहीं मिलता, बस यही वो कहते हैं। बुध का असर इस भाव में आपकी मदर से भी जुड़ा हुआ है। अगर ये स्ट्रांग है, तो आप अपनी माँ से बहुत सपोर्ट मिलेगा आपको, उनकी ब्लेसिंग आपकी लाइफ में एक बड़ा फैक्टर बनेगी। लेकिन अगर बुध वीक हो गया, तो मदर की हेल्थ को लेकर चैलेंजेस आ जाएंगी, उनसे विचारों का क्लैश हो जाएगा। कुछ प्रिकॉशन, कभी भी किसी के साथ अनएथिकल बिहेवियर मत कीजिए, खास तौर पर अपने कार्य क्षेत्र में। देखिए, बुध अगर दशम भाव में हो ना, तो आपका नाम बड़ा सेंसिटिव हो जाता है। यानी छोटी छोटी गलतियां भी आपकी रेपुटेशन पर असर डाल देंगी। अपनी वाणी और शब्दों पर खास ध्यान दीजिए। किसी भी करियर रिलेटेड डिसीजन को जल्दबाजी में मत ले लीजिएगा, सोच समझकर प्लानिंग करिए, क्योंकि बुध यहाँ आपकी स्ट्रेटेजी को मजबूत बनाता है, लेकिन जल्दबाजी नुकसान भी कर देती है। अगर वीक बुध हुआ,
तो वर्क लाइफ बैलेंस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, वरना मेंटल स्ट्रेस और एंजाइटी बढ़ जाएगी। आप वो इंसान हैं जो अपने दम पर खुद की सक्सेस स्टोरी लिख सकते हैं। मेहनत आपका हथियार है, दिमाग आपका सबसे बड़ा एसेट है। शार्प बुद्ध उतनी तेज तरक्की। इसलिए अपने स्किल्स पर काम करते रहिए, खुद को डेवलप करते रहिए। याद रखिए, दशम भाव में बैठा बुध आपको सिर्फ आगे बढ़ना सिखाता है, रुकना नहीं। सोचिए, अब बुध आपके लाभ भाव यानी 11th हाउस में बैठ जाए, ये तो सीधा सीधा धन, सफलता, नेटवर्किंग का जबरदस्त कॉम्बिनेशन बनने वाला है। मतलब पैसा भी आएगा, सही कनेक्शन भी बनेंगे, नॉलेज से कमाल भी करेंगे, धन की कोई कमी नहीं। ऐसे लोग नेचुरली लकी होते हैं। पैसे के मामले में चाहे बिजनेस करें या नौकरी, हर जगह इनके दिमाग का सिक्का चलता है। और ये सिर्फ खुद के लिए ही नहीं, अपने पूरे परिवार के लिए ग्रोथ लेकर आते हैं। खानदान में सबसे आगे रहने वाले, जिन्हें देखकर बाकी लोग भी इंस्पिरेशन लेंगे इनसे। नेटवर्किंग स्ट्रांग, दोस्ती सॉलिड, लोगों से मिलना जुलना, बातें करना, सही जगह सही लोगों से कनेक्ट होना, ये आपकी खासियत है। आपकी दोस्ती हर लेवल पर काम आएगी। और हाँ, दोस्ती बहुत सोच समझ कर करते हैं आप हर किसी से जुड़ते हैं, लेकिन अपने करीबी फ्रेंड्स भी एक सेलेक्टेड लिस्ट में रखते हैं। मतलब हर किसी से हंस के मिल लेंगे, पर सोच के दोस्त बनाएंगे। 11वें भाव में बुध का मतलब है नॉलेज का खजाना भंडार। आपका दिमाग सुपर एक्टिव रहेगा, चीजों को बहुत तेजी से समझेंगे, उन्हें सही तरीके से अप्लाई करेंगे। यानी जो भी फील्ड पकड़ेंगे वहां दूसरों से आगे ही रहेंगे। ये बुध का दम है। आप वो इंसान हैं जो अपने पूरे परिवार को सपोर्ट करने वाला होगा, घर के लिए, माता पिता के लिए हमेशा तैयार। मतलब फैमिली फर्स्ट वाला एटीट्यूड रहेगा। और ये बात आपको भी पता होगी कि घर वालों का सपोर्ट साथ हो तो कोई भी मुश्किल आसान हो जाती है। अब सब कुछ अच्छा अच्छा तो हो गया, ऐसा तो नहीं हो सकता कि बुध कमजोर हो गया या पीड़ित हो गया तो क्या होगा। फिर कंफ्यूजन जिंदगी में बढ़ सकती है। पैसा तो होगा, लेकिन उसे सही तरीके से यूज नहीं कर पाओगे, बार बार गलत जगह पर पैसा लगा दोगे। प्रिकॉशन, गलत लोगों से बचिए, हर कोई दोस्त नहीं होता, कुछ लोग सिर्फ फायदा उठाने के लिए आएंगे। पेरेंट्स की एडवाइस को इग्नोर मत करिए। 11वें भाव में बुध माता पिता से ब्लेसिंग लेकर चलता है। अगर उनकी बात ना मानो तो रास्ते में रुकावटें आती हैं। 11वें भाव में बुध है, लाइफ में बड़ी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, बस थोड़ा सा ध्यान रखिए, सही रास्ते पर चलिए। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं दिखाना आपको। द्वादश भाव की बात करते हैं, व्यय भाव। बुध आपकी कुंडली में 12वें भाव में, तो इसकी एनर्जी तो थोड़ी सी मिस्टीरियस है ही। 12वां भाव वैसे भी खर्च का, विदेश का, अध्यात्म का, मोक्ष का। और यहाँ बैठा बुध, मतलब दिमाग एकदम डीप सोचने वाला, थोड़ा सा सीक्रेटिव, कभी कभी ओवर थिंकिंग वाला। अब अगर आप बुध मजबूत हो आपका यहाँ पर, तो आप उन रेयर लोगों में से होंगे जो फाइनेंशियल प्लानिंग में माहिर होंगे। आपको पता होगा पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है। आप भले ही आलसी दिखें, लेकिन जब आप पैसे की बात आएगी तो आप एकदम चालाकी से सोचेंगे। आपको बेवजह खर्च करने का शौक ही नहीं होगा। और लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए पहले ही सोचना शुरू कर देंगे। लेकिन अगर बुध कमजोर हो गया तो यहाँ पर कहानी उल्टी हो जाएगी, खर्चा बेवजह बढ़ जाएगा। 12वें भाव में बुध होने की वजह से बिना सोचे समझे पैसा उड़ने लगेगा, गायब होने लगेगा। सबसे बुरा, दिमाग अननेसेसरी चीजों में
उलझने लगेगा। आपको लगेगा कि क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है, पैसा बच नहीं रहा है। और हाँ, बोलने का तरीका भी आपका थोड़ा-सा वियर्ड हो जाएगा। कभी ज़्यादा बोलना, कभी बिना बोले बात से, या फिर ये कहूँ मैं सीधा-सीधा बिना बात के आर्ग्यूमेंट करना भी, कभी ऐसी बातें करना भी जो सामने वाला समझ ही नहीं पाएगा। अब क्योंकि बुध कम्युनिकेशन का कारक बन गया है यहाँ पे, और कई बार 12वें भाव में बैठकर ये आपकी भाषा, आपको ऐसी भाषा सिखा सकता है जो दुनिया में अलग ही होगी। यानी कि कोई रेयर लैंग्वेज, या फिर कहें कोडिंग, या फिर ये कहें कि ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी, या फिर किसी और रहस्यमयी चीज में रुचि, जिसे हम तंत्र भी कह सकते हैं। आपको ऐसे सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आ सकता है जो आम लोगों की बस की बात नहीं है। अब रियल लाइफ इश्यूज की बात करें तो पैसों की चिंता तो रहती है, फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी बनी रहती है, और बुध वीक हो मतलब कहीं पैसा लगाया और डूब गया, ऐसी सिचुएशन बार-बार होगी। कई बार ये योग विदेश में पैसा कमाने के लिए रास्ते खोलता है, या फिर विदेश से इनकम आने के लिए पैसा खोलता है। लेकिन कई लोग बिना प्लानिंग के बाहर जाने का सोचना शुरू कर देते हैं और फिर परेशान हो जाते हैं। 12वां भाव लॉसेस से जुड़ा हुआ होता है, तो बुध अगर कमजोर हो जाए तो गलत लोगों की दोस्ती हो सकती है, जो आपको मजबूत गलत डिसीजन लेने पर आपको मजबूर कर देंगे, गलत शिक्षा देंगे। इसके साथ-साथ 12वें भाव में बुध है, स्किन की, नर्वस सिस्टम की दिक्कतें। कई बार ये लोग स्किन एलर्जी से, नर्वस सिस्टम से जुड़ी परेशानियां देंगे। मतलब ज़्यादा स्ट्रेस लेने से स्किन प्रॉब्लम भी हो सकती है। कुछ प्रिकॉशन, ज़्यादा स्पेंडिंग हैबिट पर नज़र रखें। इम्पल्सिव शॉपिंग ना करें। लेट नाइट ओवरथिंकिंग से बचें। मेडिटेशन को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएं। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, जिनका 12वें भाव में बुध है, रात को जागना छोड़ दीजिए। लेट नाइट ईटिंग की हैबिट्स को छोड़ दीजिए। हर किसी पर ट्रस्ट ना करें, खासकर पैसे से जुड़े मामले में। गलत कंपनी से दूर रहें, वरना आपके एफर्ट्स का कोई और फायदा उठा जाएगा। कम्युनिकेशन से जुड़ी कोई दिक्कत हो रही है, जैसा बोलना या कम बोलना या ज्यादा बोलना, तो अपनी वाणी और इंटरेक्शन पर थोड़ा ध्यान दीजिए। 12वें भाव में बुध मतलब यही नहीं कि सब कुछ बुरा ही होगा। इस पोजीशन में बुध आपको एक अलग लेवल की इंटेलिजेंस तो दे ही रहा है, जो लोग समझ ही नहीं सकते। आप दुनिया से अलग ही सोचते हैं, आपकी इमेजिनेशन पावर बहुत स्ट्रांग होगी। आप ऐसे सब्जेक्ट में माहिर हो सकते हैं जो आम लोगों के बस की बात नहीं है। खुद पर भरोसा रखें, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानें, अपने खर्चों पर थोड़ा-सा ध्यान दें। अंत में एक बात बोलूँगा, 12वें भाव में जिनका बुध है, आपकी सोच वहाँ से शुरू होगी, जहाँ पर पूरी दुनिया की सोच खत्म हो जाएगी। आपका परिवार में अगर कोई परेशानी है, तो 10 जने होंगे आपके परिवार में, उनकी सोच जहाँ पर खत्म हो जाएगी ना, वहाँ से आप सोचना शुरू करेंगे और उन सबको मुसीबत से बाहर निकाल लाएँगे। तो साथियों, आपने अब तक सुना सभी 12 भावों में बाल ग्रह बुध के बारे में। देखिए, ग्रह कभी अच्छे और बुरे नहीं होते हैं। वो जिन भावों में आते हैं, उन पर कौन से भाव की दृष्टि, कौन से ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, वो सब इफ़ेक्ट करता है उनको। तभी उनकी पावर कम और ज़्यादा होती है। ग्रह तो सभी वही हैं और सभी के लिए एक समान है। तो इसीलिए अब जैसे कि मैंने पहले वीडियो में कहा, कुछ
खास उपाय बताए जाएंगे। तो अब आप नोट कर लीजिए, मैं आपको 2-3 उपाय बता रहा हूँ कि सबसे पहले बुधवार के दिन सुबह किसी भी गणेश मंदिर में जाइए और उनको दुर्वा का उनके चरणों में रखिए, या फिर आजकल कई शहरों में दुर्वा की माला मिलती है बनी हुई, वो माला आप गणेश भगवान को अर्पित करिए। साथ में 4 लड्डू जरूर लेके जाइएगा बुधवार के दिन। दूसरा उपाय, अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स में कंफ्यूजन बढ़ी हुई है, कुछ क्लैरिटी नहीं मिल रही है, तो आपको क्या करना है, मंगलवार की रात को घिया लेना है। चाहे आप गोल घिया ले लें या फिर जो दूसरा लंबे वाला घिया होता है वो ले लें। रात को अपने तकिए के पास रख के उसको सो जाएं। सुबह उठिए, नहाइए और घिए के छोटे छोटे टुकड़े करें, अपने हाथों से गौ माता को खिला के आए। जो ऑब्स्टेकल्स हैं, जो कंफ्यूजन बनी हुई है, वो उससे दूर हो जाएगी। उसके साथ साथ एक कॉमन उपाय जो आप करते रहेंगे तो आप सभी को फायदा मिलेगा, और जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मुझे यकीन है कि वो ये उपाय जरूर करते होंगे कि हरा चारा गाय को जरूर खिलाएं। एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, आप सभी जो समर्थ हैं, कोशिश करिए, गौशाला की गाय को तो कोई भी आके खिला जाएगा, वहां के जो संस्था है वो भी खिलाएगी। जो आवारा पशु होते हैं, आवारा गायें होती हैं, जो सड़कों पर घूमते हुए मिले, उनको फीड करिए, उनको खिलाइए। और एक और उपाय, अगर आपको हेल्थ वाइज नसों नाड़ियों की दिक्कत, स्किन प्रॉब्लम है, तो पालक आपको खिलानी है गाय को। सेम उसी प्रोसीजर से कि मंगलवार रात को अपने तकिए के पास रख के सो जाएं, अपने सिर के पास रख के सो जाएं पालक को, और अगले दिन सुबह उठ के वो अपने हाथों से गाय को खिला दें। तो यहाँ तक अगर आपने हमारा वीडियो देख लिया है तो प्लीज लाइक करिए वीडियोस को, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को। और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी, और आगे कौन से टॉपिक्स पे आप वीडियोस चाहते हैं, ये आप हमारे को जरूर बताइएगा। धन्यवाद।